जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस वेंचर पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक पीपीओ देख रहे होंगे, ये पीसीडीए ने बना के दिया है, जो मुझे गलत कैलकुलेशन लग रही है। दोस्तों मैंने इनकी रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन की कैलकुलेशन करी है। तो आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इनकी जो ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन इन्हें मिला है वो ठीक मिला है या गलत मिला है। मेरे अकॉर्डिंग तो गलत कैलकुलेशन हुई है। आइए सारी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं पीपीओ की तरफ। आप यहां पे देख रहे हैं पीपीओ डिटेल्स। रैंक है इनकी सिपाही और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 30 जून 2021। 7वें पे कमीशन में आए। ग्रुप है इनका वाई। क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 16 साल 3 महीने और 11 दिन। और दोस्तों इनकी एज के अकॉर्डिंग हम कम्यूटेशन कैलकुलेट करेंगे तो इनकी एज बनती है 39। इनको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी अब हवलदार की, क्योंकि 16 साल से ऊपर की सर्विस है इनकी। दोस्तों अब मैं आपको पे डिटेल्स बताता हूं कुछ। आप देख रहे हैं यहां पे पे लेवल 5th, पे इन पे मैट्रिक्स 35,900 इनकी बेसिक पे फिक्स करी है। इसमें मिलिट्री सर्विस भी ऐड है और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी ऐड है 450। और जब ये रिटायर हुए तो उस टाइम डीए था 28%। तो इसको लेकर हम इनकी ग्रेजुएटी भी कैलकुलेशन करेंगे और एज के अकॉर्डिंग इनका कम्यूटेशन भी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इन्हें पे कितना हुआ। आप देख रहे हैं यहां पे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इन्हें पे हुई 5,70,374 और कम्यूटेशन इन्हें पे हुआ 9,16,639। ऐसे आप नीचे देख रहे हैं यहां पे कम्यूटेशन इन्हें पे हुआ 9,16,639। दोस्तों मैंने इन्हें फ़ोन भी करा था तो इन्होंने बताया कि जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे बिल्कुल साथ रिटायर हुए, सेम क्वालिफाइंग सर्विस है और रैंक भी सेम है, ग्रुप भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका कम्यूटेशन ज़्यादा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन, जो इन्हें ग्रेजुएटी पे करी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्हें पे हुई ग्रेजुएटी 5,70,374। दोस्तों ये इन्हें ज्यादा पे हो गई। मेरे अकॉर्डिंग इनको कम होनी चाहिए ग्रेजुएटी पे। कैसे, आइए कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे देख रहे हैं आप ग्रेजुएटी कैलकुलेशन। बेसिक पे हमने ली 35,900, ये 35,900। उसके बाद फिर एमएसपी में ऐड करी 5,200 की, फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 450 का। टोटल आ गया 41,550 जैसे कि यहां पे है। और दोस्तों अगर हम इसका आधा करेंगे तो वो हमारी पेंशन होती है। अब दोस्तों यहां पे आ गया 41,550। अब इसमें हम डीए इंक्लूड करेंगे। कितना? 28%। जब ये रिटायर हुए थे उस टाइम जो चल रहा था तो आ गया 11,634। तो टोटल आ गया 53,184। इस पे हम इनका ग्रेजुएटी कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल वेटेज आप देखिए जो 5 साल का मिलता है जवानों को। तो कितनी क्वालिफाइंग सर्विस थी इनकी? इनकी थी ऊपर 16 साल 3 महीने 11 दिन। अब दोस्तों इसमें हम 5 एक्स्ट्रा साल जोड़ देंगे। 16 + 5 कितना हो गया? 21। तो हम 21 पे कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल वेटेज मिलता है 5 साल का। तो कितनी थी इनकी? 16 थी, प्लस 5 कर दिया हमने तो 21 आ गया। अब देखिए दोस्तों कैसे कैलकुलेशन हुई। 53,184 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी इनकी ग्रेजुएटी बनी? 5,58,432। यानी जो हमारा ये टोटल आया था इसमें हमने इंटू किया 21 फिर डिवाइडेड बाई 2। टोटल इनकी ग्रेजुएटी बन गई 5,58,432। और दोस्तों पीसीडीए ने पे करी है 5,70,374 और हमारी बनी है 5,58,432। यानी एक्स्ट्रा जो पे हो गई पेंशनर को वो हो गई 11,942, बल्कि पे होनी थी 5,58,432। तो दोस्तों एक गलती मैंने ये पकड़ी है ग्रेजुएटी की। अब चलते हैं कम्यूटेशन की तरफ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इनकी जो लोडिंग एज थी वो थी 39 ईयर्स। 39 इनकी एज थी, जैसा कि ऊपर भी लिखा है। यहां पे आप देख रहे हैं लोडिंग इन एज 39। इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों अब इसके लिए हमें कम्यूटेशन टेबल भी चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
पहले कैलकुलेशन कैसे हो ये जानते हैं। कम्यूटेशन की बेसिक पे 35,900 प्लस उस पे एमएसपी 5,200 की और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, टोटल आ गया 41,550। अब हमें इसका आधा करना है, तो इसका हम आधा कर देंगे तो आता है 20,775। ये पेंशन भी इनको इसी पे मिल रही है, इस पे डीए लगा के। अब दोस्तों कम्यूटेशन कैसे निकलेगा? कम्यूटेशन जो ऑप्ट किया पेंशनर ने वो किया 50%, आप देख रहे हैं। तो हम 50% कर देंगे इसका 20,775 का, ये हमने 50% कर दिया तो आ गया यहां पे 10,387। ये इनका कटेगा 15 साल तक पेंशन में से। ये इनका कमिटेड अमाउंट है, कमिटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं इसे। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है 10,387 ये नीचे भी मौजूद है यहां पे, ये देखिए कमिटेड सर्विस एलिमेंट 10,387। अब दोस्तों अब हमें निकालना है पूरा कम्यूटेशन, तो इतना मैंने आपको बता दिया 10,387 ये 15 साल तक कटेगा इनकी पेंशन में से। अब फॉर्मूला क्या है? 10,387 इंटू 12 इंटू 9.103। दोस्तों ये 9.103 कहां से आया? दोस्तों ये है एज के अकॉर्डिंग। लोडिंग एज थी इनकी 39। अब मैं आपको दिखाता हूं टेबल, ये आप देख रहे हैं टेबल, कम्यूटेशन टेबल है ये। अब यहां पे देखिए 39 एज पे कितना है? 9.103, यही मैंने लिया है। ये देखिए दोस्तों 9.103, तो 10,387 इंटू 12 इंटू 9.103 इनका कम्यूटेशन बनता है 11,34,634 और पीसीडीए जो पे कर रहा है वो कर रहा है 9,16,639। तो दोस्तों पेंशनर को यहां पे लॉस हुआ कम्यूटेशन पे कितना? 2,17,995 रुपए का। कम्यूटेशन जो मिलना चाहिए इन्हें मिलना चाहिए 11,34,634 और पीसीडीए पे कर रहा है सिर्फ 9,16,639। दोस्तों ये मुझे गलत लगता है, तो आप भी अपनी कैलकुलेशन करिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या जो पीसीडीए ने दिया ये ठीक दिया या गलत दिया। अब दोस्तों कैलकुलेशन देखिए आप, पहले इनकी देख लेते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बनाई 5,70,374, कम्यूटेशन बनाया 9,16,639। इसका टोटल किया फिर माइनस होगा 30,000 जो ECHSS में कटता है और इनको टोटल जो पे हुआ ग्रेजुएटी प्लस कम्यूटेशन जोड़ के वो हुआ 14,57,013। और मेरे अकॉर्डिंग कितना पे होना चाहिए आप यहां पे देख रहे हैं, ग्रेजुएटी प्लस कम्यूटेशन जो हमने निकाला फिर माइनस करेंगे ECHS 5,58,432, ग्रेजुएटी कम्यूटेशन जो मैंने निकाला 11,34,634, तो टोटल आ गया 16,93,066। इसमें से हम ECHS 30,000 रुपये माइनस कर देंगे तो इनको जो फाइनल पेमेंट होना चाहिए टोटल ग्रेजुएटी प्लस कम्यूटेशन मिला के और उसमें से 30,000 माइनस करके वो होना चाहिए 16,63,066, इतना पे होना चाहिए। और जो पीसीडीए पे कर रहा है टोटल वो कर रहा है 14,57,013। तो दोस्तों यहां पे मैंने इनकी गलती पकड़ी ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन में। और दोस्तों आप नीचे की कैलकुलेशन देखिए, इनकी ये कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट है जो बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन इसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करी। अब आप डिसेबिलिटी एलिमेंट देख रहे हैं ये कैसे आया? जो आधी पेंशन निकाली थी इसकी जो टोटल हमारा ये आया था 41,550। दोस्तों ये 35,900 प्लस 5,200 और 450 इसका टोटल करके आया 41,550। अगर आप इसका आधा करेंगे तो हमारा आएगा 20,775। इसका हम 60% कर देंगे तो आता है 12,465। फिर हम इसका आधा करेंगे तो आएगा 6,233 जो यहां पे मौजूद है। इसका मतलब ये ठीक है। और दोस्तों इसका ही अगर हम आधा कर देंगे 6,233 का तो दोस्तों हमारा कम्यूटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट निकलेगा 3,116 जो ठीक है। लेकिन दोस्तों कम्यूटेशन कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए 10,387 जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई और बताया किस तरीके से कैलकुलेशन होनी चाहिए कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी की। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए क्या ये जो कैलकुलेशन करी है पीसीडीए ने ये ठीक करी है या गलत करी है। जो इनको कम्यूटेशन पे हुआ है, जो इनको ग्रेजुएटी पे हुई है, क्या ठीक पे हुई है? आप मुझे येस और नो में आंसर दीजिए।
वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।